दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। नव वर्ष की आप सभी दर्शकों को इक्वालिटी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उसी नव वर्ष की सुबह से हम लगे पड़े हुए हैं पुणे शहर के भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा के साथ। जी हाँ, बताने की बात तो नहीं होगी, लेकिन जो लोग अभी अभी ये प्रसारण देख रहे हैं उनको बता दूं कि आज सुबह से इक्वालिटी न्यूज़ यहाँ पर लाइव प्रसारण दे रहा है और 204वां शौर्य दिन जो कि भीमा कोरेगांव के लड़ाई को लेकर मनाया जा रहा है, वहाँ का सीधा प्रसारण आप इक्वालिटी न्यूज़ और इक्वालिटी ऐप के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी भी आ रही है। रमेश टेटे फिल्म के तहत द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी को लाया जा रहा है, जिसका शूटिंग आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और भी शूटिंग चल रहा है। और जल्दी इस पूरे शौर्य गाथा को द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी के माध्यम से रमेश टेटे सर लेकर आ रहे हैं। ये भी आपको बताना उतना ही ज़रूरी है ताकि इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का एक अलग ही अनुभव होगा, जो हम सभी के लिए सम्मान की बात है। आज जैसे कि आपको पता है कि 204वां शौर्य दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। विजय स्तंभ के पास से हम लाइव सीधे प्रसारण में आपको बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में आज लोग आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का अनुमान था और बाकी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोग आ रहे हैं यहाँ पर मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, लोग वंदन कर रहे हैं उन शौर्य महावीरों को, 500 महारों को, जिन्होंने एक इतिहास रच दिया और 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई थी। भारत देश में एक प्रचलित कहावत है कि तेरे जैसे 56 देखे हैं। जैसा कि इतिहास घटनाओं से कहावतों का निर्माण होता है, उसी तरह इस कहावत का निर्माण भी भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध से हुआ है, जब महज 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटाई थी। भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए पहले हमें पेशवा के बारे में समझना पड़ेगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह एक ने छत्रपति संभाजी के पुत्र शाहूजी की रिहाई की कुछ शर्तों पर अपनी कैद से रिहा किया था। उसके तुरंत बाद शाहूजी ने मराठा सिंहासन का दावा किया और अपनी चाची ताराबाई और उसके बेटे को चुनौती दी। 1713 को शाहूजी ने, जो कि मराठी साम्राज्य के छत्रपति बन चुके थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ की चितपावन, जो कि ब्राह्मण थे, उनको 5वां पेशवा जैसे प्रधानमंत्री घोषित किया। बाद में पेशवाओं का दौर शुरू हुआ और वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए और छत्रपति एक शक्तिविहीन औपचारिकता मात्र एक शासक रह गए, जैसे आज के राष्ट्रपति होते हैं। महाराष्ट्र साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथ में आ गई और पेशवाओं, चितपावन ब्राह्मणों ने अपनी जातिवादी सोच के चलते महारों ने, दलित समाज में शामिल एक महाराष्ट्र की केंद्रीय जाति को महार कहा जाता है, महारों पर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत उन्हें कमर पर झाड़ू और गले में मटके बांधने को कहा गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहें और वे थूकना भी चाहे तो उन्हें अपने गले में मटकी में थूकना पड़े। यही वह दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने लगी हुई थी और उसके लिए उनको पेशवाओं को हराना बेहद ज़रूरी था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति बना ली थी। उस वक्त महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवाओं द्वारा अपमानित ढंग से ठुकराव दिया गया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को सम्मान की शर्तों के साथ अपना लिया और उन्हें अंग्रेजी सैन्य में भर्ती होने का न्योता भी दिया। जब 1 जनवरी 1818 ईस्ट कंपनी और पेशवाओं में युद्ध हुआ, तब पेशवाओं की सेना में 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल, ऐसे कुल 28,000 सैनिक थे, जिसकी अगुवाई पेशवा बाजीराव II कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से
बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुल 500 महार सैनिक थे, जिनके आधे घुड़सवार और आधे पैदल सैनिक थे। महार रेजिमेंट के शौर्य के बल के आगे पेशवा नहीं टिक सके और इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई। पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व अविस्मरणीय वीरता की यादगार में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर उन शूरवीरों के नाम के लिखे गए, जो आज भी मौजूद है। और उसी को चलते आज इतने बड़े तादाद में उन शूर महावीरों को वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर लाखों की तादाद में भीम सैनिक यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बात से ध्यान रहे कि मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था, जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि कोई कहे कि लड़ाई मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई या मराठा और महारों के बीच में हुई, तो यह बात बिल्कुल गलत होगी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच में थी, और यह लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। इसे हम सिर्फ दो जातियों के बीच लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह एक जाति की विशिष्टता के खिलाफ लड़ाई थी। शुरुआत में महार समाज के लोग पेशवाओं के पास गए थे, उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने महारों को धुतकार दिया और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। यह लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत को दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की लड़ाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते थे और 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर वहां पे गए भी, और कहते हैं कि दलित समाज के लोगों ने अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव को जाना चाहिए। और इसी के उपलक्ष्य में आज भी 204 वर्ष बाद यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, जिसका लाइव प्रसारण आप इक्वालिटी न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। इसलिए हर साल दलित समाज को लाखों लोग अपने उस शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर स्तंभ को नमन करते हैं, जो आज हो रहा है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी आज तक दलितों के शौर्य को मनुवादी मानसिकता के लोग स्वीकार करने की तैयारी नहीं है। इसलिए आज भी देश की सेना में दलितों को उचित भागीदारी नहीं मिली है। आज कुछ मीडिया बंधु हैं जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, वह कभी इसे जातिगत युद्ध और कभी देश के खिलाफ किए गए युद्ध की संज्ञा देते हैं, लेकिन यह नहीं मानना चाहते कि जब समाज के एक तबके को हर जरूरी सुविधा से, हर अधिकार से वंचित रखा गया हो और गुलामों से बदतर जीवन दिया गया हो, उस स्थान को देश नहीं कहते। भारत देश सही मायने में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के बाद लागू होने के बाद बना है। इसलिए वह युद्ध के खिलाफ नहीं, एक जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ था। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग आज भी इसे पचा नहीं पाते, इसलिए वो आज भी अपने किए गए जातिगत भेदभाव को देशभक्ति का मुद्दा बनाकर छिपाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी जातिवादी सोच ने सदियों से झूठ, पाखंड और कपट का सहारा लेकर दलित समाज को दबाने और कुचलने के काम किए हैं और लोगों का जीवन बर्बाद किया है। जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना अपने आप में होती है, बल्कि पहले घटित कुछ घटनाओं के ऊपर निर्भर करती है। ठीक वैसे ही 1 जनवरी 1818 को समाज में परिवर्तन की एक लड़ाई भीमा कोरेगांव है, और उसी लड़ाई की याद में आज 204वां शौर्य दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, जहाँ पर कुछ देर पहले ही कई सारे वीआईपी लोग आकर गए। थोड़ी देर पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिन्होंने इस स्तंभ के पास आकर मानवंदना दी और बाबा साहब और 500 महारों को नमन भी किया। उसी तर्ज पर आज यहाँ पर बड़े संख्या में लोग आए हुए हैं, अम्बेडकरवादी अनुयायी आए हुए हैं। हालांकि जिस प्रमाण में लोग आना चाहिए उतने प्रमाण में तो अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी कोरोना के नियम को का पालन करते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जय भीम का नारा दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन के तरफ से भी इस साल बड़े अच्छे से आयोजन किया गया। हम प्रशासन का बार बार जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार
भीमा कोरेगांव के इस कार्यक्रम की दखल प्रशासन द्वारा ली गई है और पहली बार प्रशासन द्वारा इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से भी किया जा रहा है। तो इसलिए प्रशासन का भी उल्लेखनीय कार्य रहा है। कोरोना का संकट तो है, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए लोग यहाँ पे मास्क भी पहन रहे हैं और आगे पहुँच रहे हैं। विजय स्तंभ के पास में लोग इसे मानवंदना दे रहे हैं और सूचना भी जो कि है समिति के सदस्य उन्हें बारंबार सूचना दे रहे हैं। करीब 11:30 तक का समय होते चला है। सुबह से ये प्रसारण जारी है इक्वालिटी न्यूज़ के माध्यम से। कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर प्रसारण आप तक पहुंचा सके, क्योंकि जो लोग आज भीमा कोरेगांव में नहीं आ पाए उन लोगों को घर बैठे अपने मोबाइल पर ये प्रसारण यूट्यूब और हमारे इक्वालिटी शॉप के माध्यम से, मतलब जो हमारी ऐप है उसके माध्यम से इक्वालिटी न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। इक्वालिटी न्यूज़ भी समानता की बात करता है। बाबा साहब के आदर्शों पर, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला न्यूज़ चैनल है, जो कि शुरू हो चुका है अन्याय और अत्याचार के लिए, जो न्याय की मांग करता है। और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन जब दीक्षा भूमि पर अशोक विजयादशमी मनाया जाता है, वो भी हमने लाइव प्रसारण के माध्यम से बताया था। चैत्य भूमि महापरिनिर्वाण दिन जो कि 6 दिसंबर को पिछले महीने में संपन्न हुआ, वो कार्यक्रम का भी प्रसारण मुंबई से किया गया। और आज पुणे की इस धरती पर, इस ऐतिहासिक धरती पर हम आए हुए हैं अपनी टीम के साथ और ये प्रसारण बता रहे ताकि लोगों को वो इतिहास पता चल सके, लोगों में वो क्रांति निर्माण हो सके, लोगों में उत्साह निर्माण हो सके कि महार भी किसी से कम नहीं। और 204वां शौर्य दिन आज जब वो मना रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो बाबा साहब का अभिवादन भी कर रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं। और इसी की कड़ी में ही इक्वालिटी न्यूज़ भी लगा हुआ है कि इन सारी चीज़ों का प्रसारण आप घर बैठे देख पाए। देश भर में हमें प्रतिक्रिया आ रही है, काफ़ी सारे प्रतिनिधि इसकी सराहना कर रहे हैं। कोशिश यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम इसके माध्यम से जोड़ पाए, इक्वालिटी न्यूज़ के माध्यम से जोड़ पाए, ताकि एक समाज के लिए एक जन चेतना का काम करे चैनल और समाज की जो परिस्थितियाँ है उसको सरकारी महकमे के सामने लाकर उसको सुलझाने का वादा इक्वालिटी न्यूज़ करता है। इक्वालिटी न्यूज़ तो है ही, साथ में रमेश टेटे फिल्म के तहत द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी को भी लेकर आया जा रहा है। जैसा कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा और बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं उनको हम बता दें कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी जिस जगह का लाइव प्रसारण कर रहे हैं, तो उसी कहानी के तर्ज पर जल्दी दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं आरटीएफ के तरफ से। और इसका शूटिंग भी शुरू हो चुका है। बड़े पर्दे पर देखने का अनुभव ही अलग होगा। महार रेजिमेंट के लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने खुद बहुत शुभकामनाएं दी रमेश टेटे सर को, और हमारे इस फिल्म की काफ़ी बेसब्री से वो राह देख रहे। और बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसे सब्जेक्ट को रमेश टेटे सर लेकर आ रहे हैं जो कि एक क्रांति का हिस्सा है, आज हमारे संघर्ष का हिस्सा है और एक इतिहास बना महारों के, क्योंकि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को जब धूल चटाई थी, तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संघर्षी कहानी। इस कहानी को भी दबाने की कई कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब ने आकर इस कहानी को फिर से पुनर्जीवित किया। 1 जनवरी 1927 को जब वो यहाँ पर आए, उसके बाद से ये कार्रवाई इसी तरह से बदस्तूर जारी रहता है। और जो भीड़ इस स्तंभ के पास में, विजय स्तंभ के पास में आप देखते हैं, तो उस भीड़ से अनुमान ही लगाया जा सकता है कि बाबा साहब पर सच्ची श्रद्धा के कारण लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। तो आप लगे रहिए हमारे साथ इक्वालिटी न्यूज़ के साथ इस लाइव प्रसारण में, आप देखते रहिए। सीधा प्रसारण भीमा कोरेगांव से जारी है। 204वां शौर्य दिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ कैमरामैन विशाल और शाम लगे पड़े हैं। निरंतर हम सुबह से कोशिश ये है कि इस प्रसारण को कितना बेहतर बनाया जा सके और आप लोगों तक पहुँचाया जा सके, और शौर्य दिन का जो महत्व है वो बारंबार समझाया जा सके। लोगों से भी बात हुई है, कुछ लोगों ने भी सराहना है कि सारी चीज़ों की देखते हुए, तो अपने आप में एक अनोखी मिसाल है कि इसकी जो इतिहास जो है फिर से पुनर्जीवित हो चुका है। और आज महार रेजिमेंट के लोग भी बड़े गर्व से कह रहे थे कि ये गर्व की बात है उनके लिए, जो कि महारों के इतिहास में अजरा अमर हो गई है।
तो लगे रहिए, देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़, कंटिन्यू निरंतर प्रयास